Hi Cancer, welcome to my channel. This is going to be a reading for the week of August 8th. So starting from 8th till the 15th. Um, तीन कार्ड्स पुल करूँगी मैं ऑरेकल कार्ड्स फॉर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज. उसके बाद हम टैरो कार्ड्स पुल करेंगे टू गेट मोर क्लैरिफिकेशन ऑन द रीडिंग. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. कार्ड्स मैंने प्री शफल करे हुए हैं, बट अगेन वन मोर टाइम आई एम गोना जस्ट गिव इट अ क्विक शफल. सो पास्ट एनर्जी के लिए है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. प्रेजेंट you're good enough. फ्यूचर के लिए है सरेंडर टू द डिवाइन. लास्ट कार्ड डेक में है लुक एट द बिगर पिक्चर. सो कैंसर राइट अवे जो यहाँ से एनर्जीज आ रही हैं वो ये हैं कि आप एक सिचुएशन को लेके बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, और मोर लाइक मुझे लग रहा है जो एफर्ट्स जा रहे हो वो आप अपने खुद पर डाल रहे हो. मतलब कि आप अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करने में एफर्ट्स डाल रहे हो. एंड आई एम सेइंग दैट स्पेशली बिकॉज जो फ्यूचर का कार्ड आया है वो आया है सरेंडर टू द डिवाइन. तो आप इस चीज़ में फर्म बिलीव करते हो कि अल्टीमेटली जो भी होगा सही होगा, और आप अपने आप को इसीलिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसीलिए अपने आप पे वर्क कर रहे हो कि आप कोई रिजेंटमेंट ना रखो अपने अंदर और एक्सेप्ट करो जो भी हो उस चीज़ को. लेट्स सी हमें टैरो कार्ड्स के साथ क्या दिखता है, कौन सी एनर्जीज दिखती हैं. क्लैरिफिकेशन करते हैं फॉर पास्ट. सी 4 of coins, death और 5 of cups. ओके, सो पास्ट में जो हुआ, जिस इस सिचुएशन को लेके आप में बहुत सैडनेस है और आपको बहुत दुख है इस सिचुएशन को लेके, जो भी ये ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुई, क्योंकि आप अपने पर्सन को आई कैन सी बहुत मिस करते हो, और आपने उस चीज़ को ओवरकम करने में, उस ब्रेकअप को ओवरकम करने के लिए, उस एनर्जी से बाहर आने के लिए आप बहुत एफर्ट्स डाले हैं. आपने बहुत ज़्यादा वर्क करा है बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी विथ 4 of Pentacles. राइट आपने वो चीज़ उसमें से निकले हो, ट्रांसफॉर्म कर रहा है उस वो, ठीक है. तो पास्ट में यही दिख रहा है. थोड़े और कार्ड्स लेते हैं. या नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो यू नो बहुत स्लो एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की. सो ये जो भी जितना भी ये प्रोसेस था ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, डेथ कार्ड जो सा होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन बताता है. तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस था ये बहुत स्लो था अपने आप में, ये राइट अवे नहीं हुआ. तो आपके बहुत एफर्ट्स लगे इस चीज़ में. या द लवर्स, बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा तुम इमोशनली कनेक्टेड थे अपने पर्सन से, पर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई फॉर सम रीज़न. आप सबके लिए अलग रीजंस हो सकते हैं, राइट. तो अब देखते हैं व्हाट डू वी गेट फॉर द प्रेजेंट एनर्जीज. सॉरी कार्ड गिर गया, लेट मी पिक इट अप. ओके, सॉरी. ओके, प्रेजेंट एनर्जी के लिए है हमारे पास 10 of Wands, व्हील ऑफ फेट जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड 8 of Wands. ओके, सो बहुत पॉजिटिव है. ऑरेकल मैसेज था यू आर गुड इनफ. सो आप वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, जैसे कि आप पास्ट से अपने एक चीज़ पे वर्क कर रहे हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी पर वर्क कर रहे हो. अल्टीमेटली आई थिंक प्रेजेंट में आप एक बहुत स्टेबल पोजीशन पे पहुंच सक रहे हो विद 10 of Wands. इस डेक में 10 of Wands में यूजुअली एक फैमिली दिखाई जाती है, बट इस डेक में एज यू कैन सी एक सिंगल पर्सन है, बट 10 of Wands है. राइट, आई फील लाइक कि तुम जो भी रियलिटी है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो. आप उस पर्सन को मिस करते हो फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम आप
इस चीज़ से बाहर भी आ रहे हो, और आई थिंक काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हो। एक कंटेंटमेंट है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि व्हील्स टर्न करेंगे, नई साइकिल शुरू होएगी, और आप अपनी नई साइकिल एक गुड नोट पे शुरू कर रहे हो विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल प्लान्स बना रहे हो, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ कुछ जो वेकेशन प्लान कर रहे हो। कुछ है कि कम्युनिकेशन, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना, लोगों से बात करना, मिलना, सोशलाइज करना, वो हो सकता है। थोड़े और कार्ड्स लेते हैं। या थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, बिकॉज विद इन योर सेल्फ यू आर हार्ट ब्रोकन। आपको पता है कि आप बहुत हर्ट हो डीप इनसाइड यू, तो आप अपने आप को वही डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को बिज़ी रख रहे हो। अगर आप ये 10 ऑफ वॉन्ड्स देखेंगे तो इसमें जो इमेज है उसमें जो एक सिंगल पर्सन ही दिखाया गया है, एंड उसके एक्सप्रेशंस देखिए, एक सैडनेस दिख रही है, पर वो सैडनेस जो सी है वो इसीलिए है क्योंकि आप अपने जो लवर्स कार्ड के थ्रू दिख रहा था कि आप अपने पर्सन को मिस करते हैं। अंदर से आप हार्ट ब्रोकन है, पर एट द सेम टाइम आप अपने आप को गिरने नहीं दे रहे, बहुत वर्क कर रहे हैं अपने आप पे। या टावर, सो टावर कार्ड हमें नेगेटिव नहीं होता है, ये एक अच्छी चीज़ है। इट्स टावर कार्ड मतलब कि समथिंग जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा था एनी लॉन्गर, जिससे कुछ निकल नहीं रहा था आपके लिए जिस सिचुएशन में से, वो सिचुएशन का एंड होना। अब जब वो एंड होगी, सिचुएशन एंड होएगी, क्लीनिंग होगी उन चीज़ों की, तभी वहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है। एंड अगेन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैसेज है टावर का और व्हील ऑफ फॉर्चून का साथ आना, तो जो एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, यू आर बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर द फ्यूचर एनर्जीज। Let me first pull out cards. Let's see. We have Queen of Swords, the Empress, okay, Ace of Swords. ऑरेकल मैसेज था सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ मैं थोड़ा सा फिर से पीछे जाऊँगी। जो हमने प्रेजेंट एनर्जीज में देखा था, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स मे बी कहीं को कुछ मैसेज आए फ्रॉम दिस पर्सन फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, जो ये पास्ट में आपका पर्सन था उनसे कोई कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी, जो शायद कुछ लोगों के लिए वही पेन को फिर से रिवाइव करेगा। ठीक है, तो अगर वैसा कुछ है तो उस केस में यही है कि आई थिंक आप गिव इन नहीं करोगे इस चीज़ पे, यू विल गिव इन नहीं करोगे उस सिचुएशन में भी, क्योंकि आप एक फर्म स्टैंड ले रहे हो फॉर योर पीस ऑफ माइंड एंड फॉर गेटिंग द क्लैरिटी इन अ सिचुएशन। आप कुछ भी, आपको कोई भी आके कुछ भी कहे, आप उसमें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, जो कि एक बहुत ही ब्लंट और ब्लंट एनर्जी होती है, और ये एक ऐसा पर्सन दर्शाती है जो जिसके माइंड में जो होता है वो स्ट्रेट अवे वो बोल देता है विदाउट एनी फिल्टर। सो मीनिंग कि जो चाहिए वो चाहिए, और ट्रूथ के लिए आप खड़े हो, फर्मली खड़े हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, बिकॉज इसके साथ ही आया एम्प्रेस, जो कि है अपने आप में कंटेंटमेंट होना। ठीक है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं फील हो रही इस टाइम कि मुझे, इस टाइम मीनिंग फ्यूचर में, कि आपको कोई और चाहिए, तो आप इनसिक्योर फील नहीं कर रहे हो, और उसी रीज़न से आप अपने आइडियाज़ को लेके स्टैंड ले रहे हो। ठीक है, एक क्लैरिटी ला रहे हो अपनी लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी स्टैंडिंग है, मेक एक फर्म रहना अपनी थॉट्स पे। 4 ऑफ कप्स, सो आपको ऐसा देख के जो पर्सन है आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, उस पर्सन के लिए एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन बन जाएगी। या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट। सो इन अ वे जिस सिचुएशन में आप थे पास्ट में, फाइनल फ्यूचर में जो कार्ड्स आए हैं वो रिवर्सल दिखा रहे हैं, बिकॉज मिडल ऑफ द रीडिंग हमें यहाँ पे आया था
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जहाँ पे व्हील्स टर्न हो रहे थे. सो जिस सिचुएशन में आप थे फ्यूचर में, जो आपका पर्सन है वो उस सिचुएशन में नज़र आ रहा है और आप एक स्टेबल और हैप्पी पोजीशन पे दिख रहे हैं. अब देखते हैं एज अ फाइनल आउटकम हमें क्या दिखता है यहाँ पे. सॉरी, बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेट मी पुट देम बैक. एक कार्ड और पुल करते हैं एज अ फाइनल आउटकम. वाओ, वी गॉट 10 ऑफ कप्स. सो एक इमोशनल कंटेंटमेंट दिख रही है, एक हैप्पीनेस दिख रही है अल्टीमेटली. पर डेक के नीचे है द लवर्स. सो गाइस, अगेन कुछ भी हो सकता है. कुछ कई लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी वो यू विल फाइंड समबडी न्यू. जो सिंगल हैं फॉर श्योर उनको कोई नया मिलेगा. जो सेपरेटेड हैं, कई हैं जो वॉकआउट कर जाएंगे उस सिचुएशन में से और इवेंचुअली दे विल फाइंड अ न्यू पर्सन. पर बहुत रेयर चांसेस में मुझे ऐसा लग रहा है रिकन्सिलिएशन दिख रही है. ज़्यादा लोगों में मुझे रिकन्सिलिएशन नहीं दिख रही. मोस्टली एक न्यू रिलेशनशिप आता नज़र आ रहा है. Alright, Cancer. So this was your reading, and I will see you again next week.